माँ से कभी भी हिसाब ना करना, वरना तुम पे रिज़्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। औरत कोई भी हो, रिश्तों में मिलावट पसंद नहीं करती। वो जिससे भी प्यार करे उसकी हरकत को हमेशा नज़रों में रखती है, लड़ती है, झगड़ती है, अपने होने का एहसास दिलाती है, मगर शराकत कभी बर्दाश्त नहीं करती। ना तो दीन के मामले में मुनाजरा करना और ना ही किसी औरत से बहस करना, नहीं तो तुम्हारा कल्ब स्याह हो जाएगा। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। सीधी सी बात है, इज्जत करो और इज्जत करवाओ। एहसास कर नहीं रहे तो उसकी उम्मीद भी मत रखो। जो आज करोगे वही कल भुगतोगे। अपने अमाल की फिक्र करो, लोगों की नहीं। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ बढ़ती है, या तो सुकून बनकर या फिर दर्द बनकर। जब जब जहाँ जहाँ मुझे तेरी ज़रूरत पड़ी, तब तब वहाँ वहाँ साथ छोड़ने का शुक्रिया। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। औरत जब किसी मर्द पर दिल हार बैठती है तो फिर कोई दूसरा मर्द उसे फतह नहीं कर सकता। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर भी अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना, सामने वाले की हद देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। जिन लोगों को दूसरों के कामों में कीड़े निकालने की आदत होती है, यकीन जानिए उनका अपना कोई काम सीधा नहीं होता। जिल्लत और रुसवाई के बाद भी अगर किसी को मोहब्बत पे कायम देखना है तो वो औरत है। समझदारी की बातें दो ही लोग करते हैं, एक ज्यादा उम्र वाले, दूसरा जिन्होंने कम उम्री में बहुत मुश्किलात देखी हों। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। जो आदमी अपने खाने में से किसी को खिलाता है वो अपना खाना पाक कर लेता है। बड़े बड़े अंबियाए कराम, कुतब, औलिया का यही मुस्लिक था। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा तो मर जाएगा। गलती ना होने के बावजूद, सब ख़त्म करने के करीब होने के बावजूद वो उसे खोने के डर से माफ़ी मांग लेगा, और यही सच्ची मोहब्बत की अलामत है। ऐसा मर्द हीरा है और ऐसी औरत बहुत ही खुश नसीब है। ऐसा शोहर चुनो जो आपके लिए अच्छा हो, ना कि आपके वालिदैन के लिए, ना कि बैंक अकाउंट के लिए। ऐसा कोई चुनो जो आपसे हर वक्त मोहब्बत करे, जो गलती ना होने पर भी माफ़ी मांगे, जो आपको खोने से डरे, जो आपको खुश रखना चाहे, जो कभी भी रिश्ता ख़त्म ना करे। ऐसे शख्स को कभी मत खोना जो हर वक्त आपके साथ रहा हो, मोहब्बत का इजहार किया हो, वरना ज़िंदगी भर कहीं आपको सुकून नहीं मिलेगा। मोहब्बत के 3 अनासर बहुत अहमियत रखते हैं, रूठना, मनाना और मान जाना, और ये तीसरा सबसे अहम है। जब कोई मर्द किसी औरत के लिए रोता है तो समझ लो कि फिर वो किसी और से ऐसी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सजा नहीं। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। जब किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दिया करें। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। कुछ लोग इतने खुदगर्ज होते हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी फिक्र होती है, दूसरों की जिंदगियां तबाह करते हुए ज़रा नहीं सोचते।
मिडिल क्लास लड़की को बदनामी का बड़ा डर होता है। ये इश्क नहीं करती, ये शोहर तलाश करती हैं। एक गैबी असूल ये भी है कि जो तकसीम करोगे उसकी तुम्हारे पास फरवानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो या फिर आसानियाँ। औरत को मोहब्बत कम दोगे तो वो समझौता कर लेगी, लेकिन इज्जत नहीं दोगे तो वो अंदर से मर जाएगी। फिर लाख कोशिश भी कर लो, वो दिल तक पहुंचने नहीं देगी। खुदा प्यार सबको देता है, दिल भी सबको देता है, दिल में बसने वाला भी सबको देता है, लेकिन दिल को समझने वाला सिर्फ और सिर्फ नसीब वालों को देता है। मर्द को शिकस्त हमेशा उसकी मनपसंद औरत से होती है। औरत कितनी भी बहादुर हो, कितना भी जब्त करना जानती हो, मगर वो एक निगाह ऐसी जरूर चाहती है जो देखते ही जान ले कि आंखें थकन से लाल हैं या फिर जब्त से। औरत को अल्लाह ताला ने तीसरी आंख भी दी है, जिससे वो मर्द के उस अंदाज को पहचानती है जिस अंदाज से वो उसे देखता है। एहसास मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद है, और एहसास हमेशा वही शख्स करता है जो खुदगर्ज नहीं होता। सब कुछ छोड़ देना, लेकिन ऐसे शख्स को हरगिज़ मत छोड़ना जो आपसे बहुत मोहब्बत करता हो, जो हर वक्त आपके साथ रहा हो, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ आपको खुशियाँ देना हो। ना वो जी पाएगा और ना ही आप। ज़िंदगी मुख्तसर है, हमें खुश करने के चक्कर में कभी कभी गलतियाँ अपनों से हो भी जाती हैं। गलतियाँ माफ़ करना सीखिए, मोहब्बत से मोहब्बत कीजिए, अपनों से दूर हों और ना ही अपनों को खुद से दूर होने दें। यही ज़िंदगी की खूबसूरती बन जाएगी। उम्मीद सिर्फ इतनी रोशनी रखती है कि राह दिखाई देती रहे। तवक्को ऐसा अलाव सुलगाती है कि आंखें चंधिया जाती हैं। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई ही अंधे हैं। बानो आपा कहती हैं कि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या चाहे औरत, अंदर से रब है, छोटा सा रब। और हर रब की ये आरज़ू है कि कोई ऐसा भी ज़िंदगी में आए जो उसकी ज़ात के साथ किसी और को शरीक ना ठहराए। अशफाक अहमद कहते हैं कि आप औरत के साथ कितनी भी अकल और दानिश की बात क्यों ना करें, कैसे भी दलाइल क्यों ना दें, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो उस मंतक को कभी नहीं समझेगी। उसके जहन के अंदर अपनी मंतक का एक ड्राइंग रूम होता है जिसे उसने अपनी मर्जी से सजाया होता है, और वो उसे रोशन करने के लिए बाहर की रोशनी की मोहताज नहीं होती। इसलिए वो किसी अकल और दानिश और दलाइल के मामले में मांगने की रोशनी पर ईमान नहीं रखती। उसने जो फैसला कर लिया होता है वही उस मसले का वाहिद और आखिरी हल होता है। जो लड़कियां मेका बसाती हैं वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। बहुत फ़र्क है तुम्हारी तालीम में और मेरी तालीम में। तुमने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालात से सीखा है। छोटा बन के रहोगे तो ही बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। मोहब्बत पूरी हो या फिर आधी, औरत को मर्द पूरा चाहिए होता है, किसी दूसरी औरत में बटा हुआ नहीं। मोहब्बत में किसी का साथ छोड़ना उसका कत्ल करने के बराबर है, जिसकी माफ़ी ना यहाँ है और ना ही उस दुनिया में अल्लाह ताला देगा। जिसने निभाना होता है वो 1000 गलतियों पर भी माफ़ कर देता है, और जिसने नहीं निभानी होती वो एक गलती को ही बहाना बनाकर आपको छोड़ देता है।